सुनो जी, इतने बड़े घर में रिश्ता करने से पहले एक बार अपनी हैसियत तो देख लेते। कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा दहेज के लिए? माना लड़के वाले की तरफ से खुलकर कोई डिमांड नहीं हुई है, फिर भी उनके कहने का मतलब तो यही था कि शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए ताकि उनकी समाज में इज्जत रह जाए। बहुत बड़े लोग हैं वह। मैं कहती हूँ इस दिखावे की ज़िंदगी से बाहर आकर देखिए और अपनी बेटी का संबंध अपनी बराबरी वालों में कीजिए। इतने बड़े घर की बहू बनकर जाएगी नूपुर तो उसे हर समय हीन भावना का शिकार होना पड़ेगा, और ऐसा ना हो कि कल को वह हमें ही निम्न स्तर का समझने लग जाए। अरे कैसी बेवकूफ़ औरत हो, अपनी बेटी का संबंध इतने ऊंचे घर में होता देखकर भी खुशी की बजाय दुखी हो रही हो। भगवान ने थोड़ी बहुत अक्ल भी दे है या नहीं? कितनी बार कहा है तुमसे, जब मैं कोई फैसला करता हूँ उसमें अपनी टांग मत अड़ाया करो। तुम्हें पता है ना, 2 साल पहले मेरे बड़े भाई साहब ने कितनी बड़ी जगह पर आस्था का संबंध तय किया था, और वह आज रुपयों पैसों में खेलती है। बिना गाड़ी के कहीं नहीं आती जाती, ज़मीन पर तो मानो पैर भी नहीं रखती। मैं भी दिखा दूंगा उनको कि मैं भी उनसे किसी मामले में कम नहीं हूँ, चाहे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े। लेकिन मैं भी अपनी बेटी की शादी भाई साहब से ऊंचे खानदान में ही करूँगा। नूपुर की मम्मी सुमित्रा अपने पति राधा रमन जी को समझा कर थक गई, किंतु उनके ऊपर तो मानो अपने बड़े भाई साहब से और करने की जिद सवार थी। उनको केवल यह दिखाना था कि वह अपने बड़े भाई साहब से किसी भी मामले में कम नहीं है। और जैसे तैसे राधा रमन जी ने कर्ज लेकर और अपने मकान को गिरवी रखकर नूपुर की शादी डॉक्टर अजीज से कर दी। कुछ समय बाद वही हुआ जिसका सुमित्रा जी को डर था। अब नूपुर अपने मायके कम से कम आती, उसे लगता अब वह भी बड़े घर की बहू है। शादी के 6 महीने बाद राखी के त्यौहार पर नूपुर अपने मायके आई, पर उसने देखा वहाँ उसके स्वागत के लिए कोई खास तैयारी ही नहीं है। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी यह घर की क्या स्थिति हो गई है? पापा भी बहुत परेशान से दिखते हैं, आप भी बीमार जैसी लगने लग गई हो। क्या बात है मम्मी, मुझे बताइए तो सही। अब बेटा तुझे क्या बताओ, तेरी शादी के लिए तेरे पापा ने यह घर गिरवी रख दिया। अब उसको छुड़ाने के लिए पैसों का इंतजाम भी नहीं कर हो पा रहा है। उनको केवल यह दिखाना था कि वह तेरे ताऊजी से किसी भी चीज़ में कम नहीं है। मैंने कितना समझाया उनको, किसी से बराबरी नहीं करनी चाहिए, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही उसे मिलेगा। पर नहीं, मेरे तेरे पापा सुनते ही कहाँ हैं, अब खुद ही दुखी हैं और हमें भी दुखी कर रखा है। आज सुमित्रा जी का ज्वालामुखी अपनी बेटी के सामने फट पड़ा। यह देखकर नूपुर को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा और वह मम्मी से बोली, मम्मी गलती मेरी भी है। मैंने अपनी शादी के लिए ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे। मैं भी सोचती थी कि मेरी सहेलियां इतनी ऊंचे ऊंचे और अच्छे घरों में गई है, मेरी शादी भी एक दिन जब ऐसे ही घर में होगी तब मैं उनको दिखाऊंगी। मुझे भी तो यह दिखावे की ज़िंदगी बहुत पसंद थी। मैंने क्यों यह नहीं सोचा कि मेरे पापा मम्मी की तो स्थिति ऐसी भी है नहीं है कि मुझे बहुत ऊंचे घर में ब्याह दे। और मैंने तो यह भी नहीं सोचा कि पापा मेरी शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। मम्मी मैं कितना गलत थी, पर अब मैं क्या करूँ मम्मी? आप चिंता मत करो, मैं अपने पति और ससुराल वाले से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं बेटा, तो अपने ससुराल वालों को यह सब मत बताना, वरना हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि जब हैसियत ही नहीं थी तो इतने ऊंचे घर में शादी करने की क्या ज़रूरत थी। बेटा हमारा पूरी बिरादरी में मजाक बनकर रह जाएगा। नहीं मम्मी, आप मुझ पर विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 महीना बाद राधा रमन जी को उनके घर के कागजात देने वह सेठ आया जिसके पास उन्होंने अपना घर गिरवी रखा था, और वह बोला, राधा रमन जी यह रहे आपके घर के कागजात, और अब आपके ऊपर मेरा किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। आपके समधियों ने यह घर मुक्त कर दिया है। और ऐसा कहकर वह चला गया। राधा रमन जी अगले दिन ही पत्नी के साथ बेटी के ससुराल पहुंच गए और अपने समधी जी से बोले, भाई साहब आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा श्रेणी बना दिया। क्या कोई अपनी बेटी के ससुराल से पैसे लेता है? अरे अरे राधा रमन जी, ऐसा कोई बात नहीं हुई है। अब आप और हम एक ही परिवार हैं। आपको चिंता में देखकर हमारी बहू हमेशा चिंतित रहती थी, और फिर एक दिन इसकी तबीयत खराब हो गई। बहुत बार कारण पूछने पर इसने बताया कि आपने इसकी शादी के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। यह आपने बहुत गलत किया। हाँ, हमने ज़रूर कहा था
कि हमें शादी अच्छी चाहिए, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अपने घर को ही गिरवी रख दें। आप हमसे एक बार कहते तो सही, दुनिया को दिखाने के लिए दिखावा करना जरूरी होता है, किंतु ऐसा दिखावा भी किस काम का कि आदमी आर्थिक और मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए। और हम नहीं चाहते कि हमारे अपने इस स्थिति से गुजरे। अब हम दो नहीं, एक परिवार है। जब हमारा बेटा आपका बेटा हो गया तो आपकी बेटी भी क्या हमारी बेटी नहीं लगी? तो हमारे सुख दुख में भी तो साझी हुए। नुपुर के ससुर जी की बात सुनकर राधा रमन जी और सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यह सब सपने जैसा लग रहा था और बोले, समधिन जी, अगर आपके जैसा परिवार हर बेटी को मिल जाए तो किसी भी माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आए। कौन माँ बाप चाहता है कि कर्ज लेकर विवाह किया जाए, किंतु अपने बच्चों की खुशी के लिए यह सब करना पड़ता है। हमने भी बस यही सोचा था कि हमारी बेटी जितने बड़े घर में जाएगी उतना ही सुख उसे मिलेगा, लेकिन सुख तो नियत में होता है, ना कि पैसों में। आप पैसों के अमीर होने के साथ साथ दिल के भी बहुत अमीर हैं और मुझे आज गर्व है कि मैं आपका समधिन हूँ। और हाँ, आज से मैं यह प्रण भी लेता हूँ कि अब मैं इस दिखावे की ज़िंदगी से बाहर आकर जैसी मेरी स्थिति है मैं वैसा ही व्यवहार करूँगा। और ऐसा कहकर दोनों समधी आपस में गले मिल गए और अब नुपुर और उसके मम्मी पापा ऊपर से दुखों का साया हमेशा के लिए हट गया। यह सच है कि लोग दिखावे के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, और चाहे उसके लिए खुद को कितना ही मानसिक कष्ट क्यों ना भुगतना पड़े, तो क्या यह सही है? जैसे जिसकी स्थिति होती है उसे वैसे ही व्यवहार करना चाहिए।